हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग बता देंगे कैसे हैं, ठीक है, बढ़िया है, चंगे चंगे हैं या नहीं है। हाँ जी, ऑल गुड। ऑल ओके, ऑल गुड। आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रेक्टेंगल की सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास नंबर 2, जिसको हम बोलेंगे पीओ प्री लेवल के क्वेश्चंस, जिसके अंदर बाई डायरेक्शन आ जाती है और वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं। आई होप आप लोगों ने कल वाली क्लास जो है अच्छे से कर ली होगी, अच्छे से रिवाइज कर ली होगी। आज की क्लास उसका एक स्टेप ऊपर का वर्जन है, तो वो अब हम करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ऑल गुड। स्टार्ट करें विदाउट एनी डिलेज। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जितना टाइम लगे लगे, सॉल्व जरूर करके देखना कि हमसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है ना, वही मैटर करेगा। ठीक है, जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा करना है। ओके, स्टार्ट करेंगे प्लीज। सबका बन गया है, स्टार्ट करें। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 8 पर्सन स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं, 4 कॉर्नर्स पे हैं, फेसिंग इन साइड, वाइल जो एजेस यानी कि सिटिंग एट द एजेस, साइड्स होगा ना, एजेस नहीं होगा। किनारों पर बैठे व्यक्ति केंद्र के विपरीत, जिसमें 4 कोने पर बैठे हैं, केंद्र के सम्मुख हैं, ये एजेस नहीं होगा। किस किस ने ये चीज नोटिस की? किसी ने बताई नहीं मुझे कि मैम ये गलत लिखा हुआ है। कॉर्नर्स का मतलब भी एजेस ही होता है। एज का मतलब क्या होता है? एक किनारा। साइड लेके किया होगा आई थिंक आप लोगों ने इसको, है ना। किनारे 2 बार थोड़ी आ जाएंगे। चलो, इसको हम साइड्स लेके करेंगे, ठीक है जी। और जो साइड्स वाले हैं वो फेसिंग आउटसाइड द सेंटर है। बताया नहीं लेकिन किसी ने, क्यों भाई? खाना खा रहे हो क्या? इस तरीके से आपके 2 डायग्राम्स बन जाएंगे, कॉर्नर वाले फेसिंग इनसाइड और साइड्स वाले फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, चलो। बी फेसेस द सेंटर, यानी कि बी कॉर्नर पे होगा, एंड सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। 1 2 3, सी बैठ जाएगा 1 2 3 थर्ड टू द राइट में। ठीक है। 3 पीपल बिटवीन डी एंड ई, 3 लोग का मतलब है डी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं। सही बोला मैंने। ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकेंड टू द लेफ्ट में ए है। 2 पर्सन बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ में 2 पर्सन हैं। H sits immediately to the left of D, D से immediately left में H है, and D is facing inside, यानी कि D एक कोने पर होगा।
डी के सेकंड टू द लेफ्ट में ए नहीं डाल सकती, डी से सेकंड टू द लेफ्ट ए डल सकता है, डी से सेकंड टू द लेफ्ट ए डल सकता है, डी ई के ऑपोजिट नहीं बैठ सकता, ठीक है, डी ई के ऑपोजिट बैठ जाएगा, ई और एफ में दो लोग हैं, लो जी दो लोग आ गए, डी से इमीडिएटली लेफ्ट में एच है तो एफ यहां आ गया, चेक कर लो सेकंड वाला अरेंजमेंट एकदम सही से बन रहा है, ठीक है। क्या सभी को कनेक्टिंग पॉइंट्स मिलने लग गए क्या सभी को ये समझ में आ गया कि कनेक्टिंग पॉइंट्स कहां से मिलेंगे और कहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि बेसिक चीज ही वही होती है हमारे पास, प्री के तो फिर भी बन जाते हैं, मेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है मुझे पता है। कौन सा रह गया, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। आज इसके क्वेश्चंस भी करते हैं अपन, रोज क्वेश्चंस नहीं करते ना, आज क्वेश्चंस भी करेंगे। हु वाज सिटिंग ऑपोजिट टू ई, ई के ऑपोजिट डी बैठा था, Who was sitting second to the left of H? H के second to the left में कौन है, H के second to the left कौन आ जाएगा, F आ जाएगा। What was the position of C with respect to A? C की पोजीशन A के रिस्पेक्ट में क्या है, A से immediately लेफ्ट में C है। How many people were sitting from between A and D from the right of A? अगर मैं A के राइट से काउंट करूंगी तो A और D के बीच में कितने लोग हैं, A के राइट से एक ही पर्सन आएगा विच इज H। कौन सा बिलोंग नहीं करता, यानी कि आपको पैटर्न चेक करना पड़ेगा इसका, एफ सी बी ए डी ई, देखते हैं एफ सी बी ए डी ई सब ऑपोजिट चल रहे हैं, डी ई के बाद आपके पास है एच जी जी बी, एच जी जी बी, जी बी आपके पास ऑपोजिट नहीं है, बाकी सब ऑपोजिट में आ रहे हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट सेट ऑफ पजल, आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेट ऑफ पजल सभी लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी से। हाँ शुभम, इस क्लास के एंड में बनाऊंगी, ठीक है, सर्कल का था ना वो। ओके स्टार्ट करें। चलो, 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल, 4 कॉर्नर्स पे हैं, 4 मिडल ऑफ द साइड्स पे हैं, कॉर्नर वाले फेस अवे हैं, साइड वाले फेसिंग द सेंटर हैं। हाँ जी, I sits third to the right of E who faces towards the center. E से 1 2 3 I यहाँ पे आ जाएगा। F sits third to the left of G who does not sit in the middle of the sides. G के third to the left में आपके पास F है, तो अगर अपने पास कॉर्नर से बनाना पड़ेगा है ना,
तो जी से थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 एफ आ सकता है जी से 1 2 3, जी से 1 2 3 नहीं आ सकता। जी की दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। एफ या तो इधर आएगा या फिर एफ इधर आएगा, ठीक है। ओनली वन पर्सन इज बिटवीन एफ एंड डी। डी यहाँ पे नीचे नहीं बन सकता एंड डी यहाँ पे आ सकता है, दोनों जगह पे। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, डी जी का नेबर नहीं है तो डी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है सी फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर, सी टूवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहा है। जे इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, जे डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। ऊपर वाला करेक्ट बना है, सी डी ई, सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू एच, एच से हमें जे जाना है, एच से 1 2 3 4, फोर्थ टू द राइट आपके पास जे हो जाएगा। हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ ई, ई से इमीडिएटली राइट में कौन है, जे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जी इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई, जी जो है वो ई के ऑपोजिट बैठा है। जे इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एच, G and I are at the corners, ये करेक्ट है। Four of the following, F and E are at the corners, नहीं। Four of the following are like in a certain way based on seating arrangement, आपको बताना है कौन ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा। साइड और कॉर्नर्स देख लेना आप प्लीज, C G D F E। G, G कॉर्नर पे है, बाकी सारे साइड्स पे हैं। Who sits opposite to F, F के ऑपोजिट कौन है, C है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करें। चलो, एक पीछे वाला अरेंजमेंट किसी ने बोला था कि मैम ये भी बन रहा है, मैं आपको वो अरेंजमेंट पहले बता देती हूँ, उसमें गलत कुछ है या सही है, क्योंकि आपका डाउट भी क्लियर होना चाहिए, है ना। उसमें ऐसा था कि जे आपने कॉर्नर पे लिया, ठीक है, जे ई जी सी आई डी, शायद ऐसा कुछ बन रहा है ना। राइट से था लेफ्ट से था ये बता दो, है ना, मैं चेक करके बता देती हूँ कि ये सही है कि गलत है। हाँ जी, आई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई से थर्ड टू द राइट आई है। ई हु फेसेस द सेंटर, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी से 1 2 3 एफ आ जाएगा। राइट हो गया ना ये, कि लेफ्ट हुआ, राइट हुआ ना ये गलत हुआ बेटा आपका, चेक करो, ठीक है, ये गलत है। चलो, 8 पर्सन स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठते हैं, कॉर्नर्स वाले
फेस टूवर्ड्स हैं और साइड वाले फेस अवे हैं। ठीक है जी। W एंड V आर एडजेसेंट to each other. Y sits second to the left of you and both are facing the same direction. मतलब या तो कॉर्नर पे होंगे या साइड पे होंगे, है ना। Y sits second to the left of you. Y sits second to the left of you. लो जी, दो पॉसिबिलिटीज हैं। S and Z are immediately left of each other. Different direction. T sits opposite to Z. U does not sit adjacent to Z. यहां पे Z नहीं आएगा। V nor X face away from the center. Inside the center होंगे V और X, है ना, यानी कि कॉर्नर्स पर होंगे, कॉर्नर्स पर। स्टार्ट करें। V एंड W आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। S और Z इमीडिएटली लेफ्ट है, T और Z ऑपोजिट है। Z यहां रखूंगी ऑपोजिट नहीं बन पाएगा, Z यहां रखूंगी ऑपोजिट नहीं बन पाएगा, Z यहां रखूंगी ऑपोजिट बन पाएगा, Z यहां रखूंगी ऑपोजिट बन पाएगा। दोनों चीजें लेके देखनी पड़ेंगी इसके अंदर। Z के ऑपोजिट T है, S और Z इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ईच अदर है, Z का इमीडिएटली लेफ्ट यहाँ पे। V और W साथ में आएंगे, V और X कॉर्नर पे नहीं है। ऐसा कुछ बन रहा है क्या, चेक करना एक बार, नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं। इसके अंदर V और X कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर पे हैं, है ना। गलत हो गया ना ये तो, V और X को मुझे कॉर्नर पे लेना था, X नहीं आ पाएगा इस केस में। कॉर्नर पे ना V और X एक पर्सन आ नहीं पाएगा कॉर्नर पे। यहां से लेके देखते हैं एक बार। Z यहां रख नहीं सकती, है ना, Z यहाँ पे भी नहीं रख सकती, Z यहाँ पे नहीं रख सकती, मतलब एक कॉर्नर पे रखना पड़ेगा मुझे। अगर मैं Z यहाँ रखती हूँ तो T यहाँ आता है, Z से इमीडिएटली लेफ्ट नहीं बन पाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी लो, अगर मैं Z यहाँ रखती हूँ तो मैं T यहाँ रखूंगी, Z के इमीडिएटली लेफ्ट S यहाँ पे आ जाएगा। V और X कॉर्नर पे है, W। सेकेंड वाला चेक करना एक बार, सेकेंड वाला प्लीज चेक करेंगे सब लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करें। हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ Z, Z के इमीडिएटली राइट में कौन है, Z के इमीडिएटली राइट में कौन है, W है। डैश सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ X, X के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, T है। चार एक जैसे हैं, आपको ऑड वन आउट बताना है, T V Z S और X, T V Z X और S। S है मिडिल में तो वो ऑड वन आउट हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन V एंड Y व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ Y, Y के राइट से काउंट करना है, एक दो, V तक दो पर्सन है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्लीज। शुभम, अभी इसके बाद एक मिसलेनियस का टॉपिक आएगा, ठीक है, मैं दोनों चीजें साथ में लेके चल रही हूँ।
स्टार्ट करें, चलिए. 8 persons sitting around a rectangular table. 4 sits at the middle facing outside और corner वाले facing inside. हाँ जी. Komal who faces the center sits third to the right of Seema. Komal, Seema. जीतू faces the center who is not an immediate neighbor of Seema. जीतू यहाँ नहीं आएगा तो जीतू यहाँ आ जाएगा. 1 person between Seema and Priya. Mohan faces center and Shilpa sits second to the right of Mohan. Mona is not an immediate neighbor of Komal and sits at the middle of the site. मोना कोमल की इमीडिएट नेबर नहीं है. फर्स्ट वाला करेक्ट बना है, चेक कर लेंगे. ठीक है, सेम एज फर्स्ट. ओके, क्वेश्चंस कर लेते हैं. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मोना विद रिस्पेक्ट टू मोहन? मोना की पोजीशन मोहन के रिस्पेक्ट में देखनी है. मोहन से 1 2 3, थर्ड टू द राइट. हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया? प्रिया के सेकंड टू द लेफ्ट कौन आ जाएगा? सीमा. हु इज सिटिंग या who sits between Seema and Mona when counted from the right of Mona? मोना के राइट से काउंट करेंगे. कौन बैठा है? शिल्पा. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्ट करें. Eight people sitting in a square table.
कुछ कॉर्नर्स पे हैं, कुछ मिडल ऑफ द साइड्स पे हैं. पीपल आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स facing inside while middle facing outside. हाँ जी. Shubhu sits second to the left of Simi, who is opposite to Shini. Shubhu. Sonu is not an immediate neighbor of Shini. Sonu यहाँ नहीं आएगा. Sits second to the left of Golu. Only two people between Shubhu and Somu. यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. Who is not an immediate neighbor of Monu. Sonu and Somu are sitting opposite to each other but not at any corner. कॉर्नर पे तो वैसे भी नहीं है. अगर मैं सोमू यहाँ डालती हूँ तो सोनू यहाँ नहीं आ पाएगा. सोमू यहाँ डालती हूँ तो सोनू यहाँ पे आ पाएगा. इस केस में आप अगर देखोगे दो छोड़ के मेरे पास कॉर्नर पे आएगा. कॉर्नर वाला एप्लीकेबल नहीं है. सोनू से सेकंड टू द लेफ्ट हमारे पास गोलू है, मोनू. सेकंड वाला करेक्ट बना है. एक पर्सन रह गया, उसको हम लगा देते हैं शिबी. ठीक है जी. चेक करके देखो. सेम. ओके. 4 of them are in a same way. आपको बताना है ऑड वन आउट कौन है. शुभु, शिबी, शिनी, सोमू. शुभु, सिमी, शिनी, सोनू. सोनू ये आ जाएगा. बाकी सब कॉर्नर पे हैं. हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिमी. सिमी के 1 2 3 मोनू आ जाएगा. थर्ड टू द राइट ऑफ सोमू. सोमू के थर्ड टू द राइट 1 2 3 सिमी आ जाएगी. हाँ जी. Eight people sitting around a circular table. सर्कुलर कैसे आ गया बीच में. गलती से डल गया क्वेश्चन. ये वाला गलती से डल गया है. कोई बात नहीं, कर लेते हैं. क्लैरिकल प्री का क्वेश्चन है लेकिन ये ठीक है. Two persons between P and Q. U is immediately right of Q. Two persons between Q and R. दो छोड़ के R. V is sitting immediately right of P. S is sitting second to the right of
नहीं बनेगा, एस नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए फास्ट बन गया। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड टू द राइट में कौन है, यू है। जिस स्पीड से आप लोग चल रहे हो ना, जितने क्वेश्चंस मैं लाई हूं आप 1 घंटे से पहले खत्म कर लोगे, है ना। फिर बोलोगे मैम और क्वेश्चंस करने थे, है ना। आज मुझे वही हालात लग रहे हैं आप लोगों के। हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू पी, पी के ऑपोजिट कौन है, यू है। हु इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस से 1 2 3 4 क्यू। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में कितने लोग हैं, ऑपोजिट है तो दोनों साइड से 3 ही लोग आएंगे। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, 1 2 3 आर आ जाएगा, ए। ओके चलिए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 8 people sitting around a square table, 4 in the middle, while 4 at the corner facing outside, ठीक है। हाँ जी, G sits second to the right of T, T के second to the right में कौन आएगा, G, and O is sitting opposite to G, S is sitting third to the right of G, 3 between T and X, A is sitting second to the left of Q, who is one of the neighbors of G. Q से तो आ ही सकता है, P कॉर्नर पे है। यहां से देखोगे तो कॉर्नर तो खत्म है, P आ ही नहीं सकता कॉर्नर पे, ठीक है। A is sitting second to the left of Q, फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट है, चेक कर लो, ठीक है। Who is sitting opposite to A, P. Who is sitting second to the right of X, G. हाँ G आया ना, G ऑप्शन में ही नहीं है, अरेंजमेंट तो सही बनी है ना। नहीं, अरेंजमेंट सही नहीं बनी, T और X अलग हुआ, जस्ट ए सेकेंड।
G sits second to the right of T. उल्टा ले लिया. G sits second to the right of T है. T और X उल्टा किया ना. ऑपोजिट टू A अभी भी P आ रहा है. ठीक है. Who is sitting opposite to Q? Q के opposite कौन है? S. Who is sitting third to the right of T? T से third to the right कौन है? A है. How many people between G and S when counted from the left of G? G के लेफ्ट से काउंट करके देखो S तक. 1 2 3 4. 4 लोग बैठ जाएंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सब भेड़ चाल करते हो तुम लोग, पता है मुझे. एट पर्सन सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल. 4 कॉर्नर पे हैं और फेसिंग इनसाइड. साइड आएगा यहाँ पे. फेसिंग आउटसाइड. कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स वाले साथ नहीं बैठेंगे, तो इसमें थोड़ा सा एक एलिमेंट चेंज हुआ. ठीक है. हाँ जी. B एंड D आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर. यहां से क्वेश्चन नहीं हो रहा है स्टार्ट. अब एज की जगह आप साइड कर लो, सभी एजेस की जगह प्लीज. ठीक है. B कॉर्नर पे बैठेगा, A भी कॉर्नर पे बैठेगा. A और H एक दूसरे की इमीडिएटली राइट में है. लगा दिया. H इज नॉट नियर टू B. B के ऑपोजिट D है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. E and G are opposite to each other. E यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि D के साथ E नहीं आएगा. A B C यहां नहीं आ सकता. D E F सेम ही बनेंगे. चेक कर लो. ठीक है. चेक कर लो सब लोग, फिर क्वेश्चंस बनाते हैं. नहीं, इसमें मिस्टेक है. एज का मतलब सॉरी, एज का मतलब कॉर्नर होता है. एज का मतलब क्या होता है? यू आर स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ. एज का मतलब एक किनारे पे खड़े हो. किनारा मतलब कॉर्नर. साइड्स बोलेगा वो. ठीक है. हिंदी में भी आप चेक करो. हिंदी में भी यही बोला गया है आपको. देखो,
कोनों पर, भुजाओं पर हो गया, इधर इधर तो एज दे रखा है, साइड्स होगा ना। हिंदी देख लो या तो, है ना। कॉर्नर मेंशन किया जाएगा, दूसरी चीज साइड होगी। अकॉर्डिंग टू माय वोकैबुलरी एज का मतलब एक किनारा होता है ना। ई और जी में पॉसिबिलिटी क्यों आएगी? रीजनिंग ब्लूप्रिंट 2025 अभी वाला, रीजनिंग ब्लूप्रिंट 2024 पिछले साल वाला। ठीक है, पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपके पास एडजेसेंट अल्फाबेट्स होते हैं वो साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है, आपके पास ई यहां नहीं आ सकता डी के साथ। चलो, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी? जी से सेकंड टू द लेफ्ट कौन है? जी से सेकंड टू द लेफ्ट आपके पास एफ है। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी? डी के लेफ्ट से काउंट करना है एफ तक, 1 2 3 4, 4 लोग आएंगे। हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ बी एंड ऑपोजिट टू एच? E and F. How many persons between F and A counted from the left of F? F के लेफ्ट से काउंट करना है, 2 लोग आ जाएंगे। चलिए, हाँ जी, 8 persons sitting around a square table such that 4 of them sits at the corners while 4 मिडिल में है, मिडिल वाले फेस द सेंटर है, कॉर्नर वाले फेस आउटसाइड द सेंटर है। P sits third to the left of C, जो कि कॉर्नर पे नहीं है। R doesn't sit immediately right of S, who is not an immediate neighbor of C. Q and H are immediate neighbors of each other, nor of P and D, नहीं, are immediate neighbors of neither P nor D. Q P का नेबर नहीं है और H D का नेबर नहीं है। D कॉर्नर पे बैठेगा, एंड एटलीस्ट 2 persons कैन सिट बिटवीन P एंड D, एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। कॉर्नर पे बैठेगा तो 3 ही ले लो ऑपोजिट में, है ना। कौन सी साइड से लेना है उसने नहीं बोला, तो सेफेस्ट ऑप्शन है कि आप P के ऑपोजिट D ले लो कॉर्नर पे। देखते हैं लेके, है ना। S cannot sit opposite to C. R और G ऑपोजिट है लेकिन फेस नहीं करेंगे, मतलब आउटसाइड द सेंटर है। ठीक है, यहां पे आ जाएगा R और G। ठीक है, H के साथ D नहीं बैठेगा, D कॉर्नर पे है। S के इमीडिएटली राइट R नहीं है, इसमें S यहाँ पे, S से इमीडिएटली राइट R नहीं आएगा तो G आ जाएगा।
यहाँ पे आर आ जाएगा, एस 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 की इमीडिएटली राइट आर नहीं आएगा तो जी आ जाएगा, क्यू। दोनों सेम ही बने हैं क्या? सेम ही बने दोनों, पी क्यू सी डी, पी क्यू सी डी, आर एस जी एच। चेक करना, उल्टा हो गया, मिड वाले सेंटर है, मैंने उल्टा पढ़ लिया। डायरेक्शन उल्टा ले लिया। चलो दोबारा से करते हैं, कोई बात नहीं। लीजिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। P sits third to the left of C. R doesn't sit immediately right of S, who is not an immediate neighbor of C. D कॉर्नर पे आएगा, एटलीस्ट 2 persons between P and D. सेफेस्ट ऑप्शन लेके देख लेते हैं। R and G ऑपोजिट टू ईच अदर, लेकिन फेस नहीं करेंगे, मतलब आउटसाइड होंगे यहाँ पे R and G। तो एक काम करते हैं ना, एक में R को ले लो, एक में G को ले लो। S cannot sit opposite to C. R के इमीडिएटली राइट में S नहीं आएगा तो यहाँ आ जाएगा, R के इमीडिएटली राइट में S नहीं आएगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। P के साथ Q नहीं आएगा और H के साथ D नहीं आएगा। अब चेक करके देखो, चेक करके देखो बेटा। सेम। अच्छा अभी किसी ने पूछा था मैम एज को क्या लेंगे, बेटा साइड लेके देख लो, है ना, वी हैव नो अदर ऑप्शन। आप एज को फिर साइड पे, कॉर्नर आपको मेंशन किया गया होगा, जो दूसरी चीज होगी उसको साइड ले लेना, ठीक है। एज को एज अ साइड ले लेंगे सब लोग। उसमें तो एक्चुअली में नीचे 2 बार किनारे यूज किया गया था वर्ड, बट ठीक है, आई हैव टोल्ड यू द टेक्निक आपको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
8 people around square table. कॉर्नर वाले बताया नहीं हुआ है कि कॉर्नर वाले फेस अवे फ्रॉम द सेंटर है या फिर इनसाइड द सेंटर है, कुछ बताया नहीं हुआ, मतलब अपने अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलो T faces away from the center and sits at the corner. Two persons between T and Y. T doesn't sit at any of the corner of the table and faces the center. Inside देखेगा. P is not a neighbor of T. P यहाँ पे आ जाएगा. S sits immediately right of P. Number of person between S and T is same as number of person between Y and W. Opposite. S is not a neighbor of Y. R faces away and sits at one of the corners of the table. W के immediately right वाला फेस टूवर्ड्स द सेंटर है, ये तो नहीं बना सकते राइट, यही राइट बनाना पड़ेगा. X does not sit at any of the corners of the table and faces the same direction as that of W. आउटसाइड आ जाएगा. S and Y face opposite to X. X आउटसाइड आ जाएगा. R कॉर्नर आउटसाइड. R की पॉसिबिलिटी आ रही है क्या? PQ क्यों भी नहीं आया? Q और R में पॉसिबिलिटी है क्या? चेक करना एक बार. नहीं आ रही पॉसिबिलिटी तो नहीं आ रही ना, तो क्यों कहा गया? लेट मी चेक. मैंने क्यों नहीं लगाया? क्यू और आर. R faces away from the center and sits one of the corners of the table. Immediately right of W face towards the center. T and Y. P corner पे नहीं है and face towards the center. P T का neighbor नहीं है. S sits immediately right of P. ठीक है. S and T same as W and Y. ओ यहाँ से गड़बड़ हुई ना, यहाँ से गड़बड़ हुई. वेट, इसमें ऑपोजिट नहीं था. S and T is 1 या फिर 1 2 3 4 5. W एंड Y में भी या तो 1 आएगा, यहां से आएगा, ठीक है. W के इमीडिएटली राइट वाला फेसिंग द सेंटर है, यहां से आ जाएगा. R आउटसाइड आ जाएगा, Q यहां आ जाएगा, X यहां आ जाएगा. अब चेक करो, अब ठीक है. देखो S आउट यहां से सही आ रहा है, ठीक है. S आउट आ रहा है. सॉरी. X इनसाइड आ रहा है, उल्टा ले लिया मैंने. मैं एक बार चेक कर लूं दोबारा प्लीज. ओके अब ठीक है ना. वो W के राइट में S लेने की वजह से वहां पे गड़बड़ हो गई थी. चलो, हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ Q. Q के इमीडिएटली राइट कौन है? Y है. चार एक जैसे आपको ऑड वन आउट बताना है. S R Y T W.
एस आर वाई टी एंड डब्ल्यू, एस आर वाई टी एंड डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू इनसाइड है, बाकी सारे आउटसाइड है। हाउ मेनी परसेंट बिटवीन एक्स एंड आर व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के लेफ्ट से आर तक जाना है, कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। आर और टी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 3 पर्सन फ्रॉम एनी साइड। पोजिशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई से पी सेकेंड टू द लेफ्ट। हाँ जी,